सबको जय मसीह की। फिर से मुझे बहुत आनंद है परमेश्वर का वचन बताने के लिए। आज मेरा विषय है परमेश्वर का दया। परमेश्वर का दया। मेरे साथ आइए मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 14 पद। मत्ती 14 का 14। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। मैं जिस कलीसिया में पला बढ़ाता था वो मुझे इस प्रकार सिखाया था कि परमेश्वर अभी चमत्कार नहीं करता है। सारा चमत्कार पहले शताब्दी में ख़त्म हो गया। जब बाइबल पूरा लिखा गया तो परमेश्वर ने चमत्कार करने को छोड़ दिया। अभी वो चमत्कार नहीं करता है। तो इस प्रकार का एक पृष्ठभूमि में, इस प्रकार का एक विचारधारा में मैं पला बढ़ा था। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक बड़ा भीड़ को देखकर उनके ऊपर तरस आके प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को चंगा किया। अभी मेरा सवाल ये है कि अगर चमत्कार पहले शताब्दी में समाप्त हो गया तो क्या परमेश्वर का दया समाप्त हो गया? क्या परमेश्वर अभी दयालु नहीं है? क्या परमेश्वर का सहानुभूति अभी समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर वही दयालु परमेश्वर है। इब्रानियों 13 का 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कल आज युगाना युग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह का दया, प्रभु यीशु मसीह का सहानुभूति समाप्त नहीं हुआ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु यीशु मसीह को ये बड़ा भीड़ देखकर उनके ऊपर तरस आया, उनके ऊपर सहानुभूति हुआ, उनके ऊपर दया आया और उन सबको प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 15 का 32वां पद। मत्ती 15 का 32। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा भीड़ को खाना खिलाता है। तो ये भीड़, ये जो झुंड था वो प्रभु के पीछे 3 दिन से वो लोग जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का शिक्षा सुनने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह को ये भीड़ के ऊपर तरस आया और प्रभु ने ये भीड़ को खाना खिलाया। हम देख सकते हैं कि 7 रोटी और कुछ मछलियों से प्रभु यीशु मसीह ने 4000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया। तो प्रभु ने इनका ज़रूरतों को पूरा किस लिए किया? उसका कारण क्या था? प्रभु का दया। प्रभु को ये भीड़ के ऊपर तरस आया। उसके वजह से प्रभु यीशु मसीह ने उनका पेट को ये किया, उनका पेट भरा। प्रभु यीशु मसीह ने उनका ज़रूरतों को पूरा किया। मरकुस का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार
पहला अध्याय 40 से लेकर 42 पद। मरकुस 1 का 40 से लेकर 42। एक खोड़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका खोड़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। इधर हम देख सकते हैं कि एक खोड़ का बीमार वाला प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो ये खोड़ी को पूरा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा कर सकता है, प्रभु के पास सामर्थ है, प्रभु के पास शक्ति है। लेकिन ये कोड़ी का मन में ये संदेह था कि क्या प्रभु मुझे चंगा करना चाहता है। आमीन। ये कोड़ी जानता था प्रभु में सामर्थ है, शक्ति है, लेकिन उसका मन का संदेह ये था कि क्या प्रभु मुझे चंगा करना चाहेगा, क्या वो उसका इच्छा है। तो हम पढ़ सकते हैं इसका 41 पद में ऐसे लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे चूक कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इस कोड़ी के ऊपर तरस आया। कोड़ी ये बीमारी उस ज़माने में बड़ा एक श्रापित बीमारी था। तो उस ज़माने में अगर किसी को भी ये कोड़ का बीमारी होता तो समाज उनको अलग कर देता था, कोई भी उनके पास नहीं जाता था, वो लोग बिल्कुल समाज से वो लोग अलग किया जाता था। ऐसे अवस्था में, ऐसे स्थिति में ये कोड़ी व्यक्ति अपना परिवार से दूर, समाज से दूर, सबसे दूर, वो उस अवस्था में जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उसे दूर नहीं करता है। आमीन। यीशु मसीह उसके ऊपर तरस खा के, यीशु मसीह को उसके ऊपर सहानुभूति होता है, यीशु मसीह को उसके ऊपर दया आता है। यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा के उसको छू कर वो कहता है, प्रभु कहता, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस कोड़ी को चंगा किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका परिस्थिति को नहीं जानता हूँ, मैं आपका समस्या को नहीं जानता हूँ, आपका कुछ भी समस्या क्यों ना हो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर वही दयालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर वही सहानुभूति दिखाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर वही तरस खाने वाला परमेश्वर है। आपका समस्या अगर बीमारी हो या फिर आर्थिक समस्या हो या फिर पारिवारिक समस्या हो और कुछ भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूँ तुझे तेरा ज़रूरत को पूरा करूँ। प्रभु यीशु मसीह को आपके ऊपर तरस है, प्रभु यीशु मसीह को आपके ऊपर सहानुभूति है, प्रभु यीशु मसीह को आपके ऊपर दया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन बहुत मसीह लोगों को लगता है कि परमेश्वर से ज़्यादा उनको दूसरों के ऊपर दया है। इसलिए मैंने ऐसे प्रार्थना सुना है, परमेश्वर आप इसके ऊपर दया दिखाओ, आप उसके ऊपर करुणा दिखाओ। गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमसे 1000 गुना वो दयालु है। एक मनुष्य से, हमसे बहुत ज़्यादा वो करुणा दिखाने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सहानुभूति वाला परमेश्वर है। तो आज के वचन के द्वारा मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर दयालु है। चमत्कार पहले शताब्दी में समाप्त नहीं हुआ है,
कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। अगर कुछ समाप्त हुआ है वो हमारा विश्वास है। हम लोग विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर के भलाई के ऊपर, परमेश्वर के दया के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं रखते हैं। हमको लगता है कि परमेश्वर ने चमत्कार करना छोड़ दिया है, परमेश्वर का सामर्थ्य पहले शताब्दी में ख़त्म हो गया है। इस प्रकार का गलत उपदेश कलीसिया में सिखाया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हमारा परमेश्वर वो दयालु परमेश्वर, वो दया में वो महान है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा परमेश्वर का दया आपका परिस्थिति में आ जाए। आपका जो भी परिस्थिति हो, उधर प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक अद्भुत छुटकारा होने के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबको एक प्रोत्साहन हुआ है। आप सब लोग परमेश्वर के दया पर भरोसा रखिए, आगे बढ़िए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।